लोन कड़न आज टैली में निकालेंगे आज लोन। तो हमें कार परचेज़ करनी है 20 लाख रुपीज़ की, ठीक है। हम अपने कैश में से खाली 4 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करेंगे और उसके बाद लोन निकालेंगे 16 लाख रुपीज़ का। ये एंट्रीज़ है। पहली एंट्री में करनी है 20 लाख की कार खरीदनी। दूसरी एंट्री करनी है हमें डाउन पेमेंट 4 लाख रुपए की। तीसरी एंट्री हमें करनी है बैंक लोन निकालना है 16 लाख रुपए। उसके बाद हर महीने एक एंट्री EMI, जो कि मैंने यहाँ पर लिख के रखा है लोगों को। परचेज कार, ठीक है, जिसमें हम जनरल वोचर का इस्तेमाल करेंगे, रिकॉर्ड। उसके बाद डाउन पेमेंट करेंगे 4 लाख रुपए पेमेंट वोचर का इस्तेमाल करके। उसके बाद लोन निकालेंगे जनरल वोचर का इस्तेमाल करके। उसके बाद पेमेंट्स वही ना EMI भरेंगे पेमेंट वोचर का इस्तेमाल। ये वही लिखा है पहले जनरल, फिर पेमेंट, फिर जनरल, फिर पास 2-3 पेमेंट जितने भी तुम्हें करने हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं जिन तक मुश्किल भी की है, ठीक है। आपको तो लेट्स गो स्टार्ट। अच्छा, वोचर्स में जाएंगे। पहली एंट्री क्या करनी है? परचेज कार। कौन सा वोचर? जनरल वोचर। ये रहा। कितने की कार परचेज करनी है हमें? 20 लाख रुपए की। जब आप जनरल वोचर इस्तेमाल करोगे ना, अकाउंटिंग पर वहाँ असर कि तुम्हारी कैश इन्वॉल्व के साथ तो ये बस जनरल एंट्री ना बस लिख के रखनी है कि भाई हमने कार खरीदी। कैश का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होता है। आपको जेब में से कैश आएगा ना, आप बस लिख के रखोगे कि मैंने खरीदी, पैसे नहीं दिए। पैसे हम खाली 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट देंगे। तो हमारे पास आएगी गाड़ी। तो इसको करो क्रिएट कुछ हमें बनाना है एसेट, कार अकाउंट बनाना है पहले हमें। तो सिंपली फिक्स्ड एसेट जो कि ठीक है, GST में नॉट एप्लीकेबल ये रखा है सबको, ठीक है। ठीक है, करो ये सेव। कितने की? 21 लाख, ठीक है। CR कौन? जिससे हमने खरीदा। हमारे पास कार आएगी, उससे कार जाएगी जिससे हम खरीदेंगे। हम किससे खरीद रहे हैं? अभी लिखा भी है टाटा मोटर्स, ये किसके आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर से खरीद रहे। GST में कुछ नहीं रखा, हो गया। वो कार अकाउंट डेबिट टू टाटा अकाउंट दे। हमारे पास कार आई 20 लाख की, टाटा मोटर से अकाउंट एंटर पर एक्सेप्ट करेंगे। हो गया एंट्री मकली रिकॉर्ड गैराज, ठीक है। एक बार देख भी लेते हैं कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। बैलेंस शीट ये रहा। फिक्स्ड एसेट्स में हमारा 20 लाख रुपए की कार आ गई। वो कल वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। कल वाला कल किया था हमने, इन सारी एंट्रीज को मैं डिलीट कर दूँ। एक ही जो 20 लाख की जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? दूसरी में एंट्री कैसे? डाउन पेमेंट से टाटा मोटर्स को पेमेंट करनी है। कितना पेमेंट करना है? वो 4 लाख लिखा है, 4 लाख। कौन सा वोचर? पेमेंट वोचर कर लो, पेमेंट वोचर। वो टाटा मोटर्स हो जाएगा डेबिट। हम पैसे देंगे टाटा मोटर्स को 4 लाख, एंटर। हमारे पास ही कैश है, ठीक है, कैश है, ठीक है। ये नेगेटिव में आपको दिखाएगा, इग्नोर, ठीक है। एंटर। असली में कैश बना है, असली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। कैश नहीं दिया जाता, ठीक है। कैश ट्रांसफर की है क्योंकि 50 के 60 हज़ार के ऊपर कैश नहीं लेते हैं गाड़ी वाले, कि ये रूल है टैक्सेशन का, ठीक है। फिलहाल तो हम ऐसे ही सीख रहे हैं, तब तो बैंक अकाउंट ही रखेगा। एक्सेप्ट, ख़त्म। एक बार फिर से देखते हैं बैलेंस शीट। अब कितना लोन ले गया हमारा? खाली 16 लाख, मगर गाड़ी अभी भी फिक्स एसेट्स। हाँ, सोचो कैसे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? लोन निकालना है, एंट्री लोन निकालना है, जिसके लिए हम जनरल वोचर इस्तेमाल करेंगे। जनरल कितने का लोन निकालना है? 16 लाख। तो DR जब आप लोन निकालोगे, आपके नाम पे चेक बनेगी 16 लाख की? नहीं, आपके नाम पे नहीं बनती है, डायरेक्ट टाटा मोटर्स के नाम पे बनती है। वो DR हो जाएगा डायरेक्ट टाटा मोटर्स के पास। 16 लाख रुपए डायरेक्ट बैंक से जाएंगे। एंटर। और CR हो जाएगा हमारा बैंक। अच्छा, लोन हम निकालेंगे लेकिन पैसा जाएगा टाटा मोटर्स के पास। टाटा मोटर्स के नाम पे डायरेक्ट चेक जाती है। आप तो कल गाड़ी और लोन पैसे लेकर दोनों भाग जाओगे, है ना, क्योंकि गाड़ी तो आपके पास आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्रिएट करेंगे लोन का बैंक, लोन बैंक
और लोन SBI भी लिख सकते हो, कुछ भी। तो ये हम रखते हैं लोन्स एंड लाइबिलिटीज, कर्जा है ना, इसलिए लोन है, एंटर 16 लाख रुपये, एंटर हो रहा है। हमारे टाटा मोटर्स के पास पैसे आए 16 लाख, उस बैंक पे से पैसे गए 16 लाख। अब हम जाएंगे फिर से बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स में कार तो 20 लाख की है, मगर यहाँ से हमारी जो करंट लाइबिलिटीज थी वो ज़ीरो हो गई ना। अब बता मैंने टाटा मोटर्स के साथ अब, मगर हमारे ऊपर क्या चढ़ गया, अब बैंक का लोन चढ़ गया 16 लाख रुपए का। अब इसी को हम धीरे धीरे करके पे EMI, क्योंकि मैंने बना के रखा है, EMI हमारी बनती है 32,000 पर मंथ, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट 21,100 है, 21,000 और 11,000 से इंटरेस्ट, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो 16 लाख रुपए में से कम होगा, इंटरेस्ट तो गिफ्ट है बैंक को। असली 16 लाख रुपए में से हर एक महीने तुम्हारे 21 हज़ार रुपये कम हो जाएंगे, 11,000 तो ऊपर से खर्चा है, ठीक है। यानी कि पहला EMI भरने के बाद हमारा फिर भी इतना लोन रहेगा, दूसरा भरने के बाद इतना, तीसरा भरने के बाद है ना 21 हज़ार रुपये उतर जाएगा। कर लो कौन सा वोचर है लास्ट का, EMI अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट के साथ हमें भरना है, पेमेंट वोचर, वोचर्स में यहाँ से पेमेंट वोचर तो DR जाएगा, किसको जाएगा DR, पहले तो उसके पास बैंक को जाएगा, किसी लोन में कितना 21,000 का पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखना होता है, 100,000। उसके बाद CR ने इसको हम DR में चेंज, क्योंकि इंटरेस्ट भी देना है ना। अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट अलग से, हाँ इंटरेस्ट अलग से 11,000, ठीक। अभी इंटरेस्ट का हमने बैंक ये बनाया नहीं, तो इंटरेस्ट के लिए जब बनाया इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर एप्लीकेबल GST में नो ही रखा, ठीक है। कितना 11,000, तो हाँ वो कैश में जैसे ही हमें बनेगा, हो गया ना 32,000 का बराबर ही हमें, जिसमें से प्रिंसिपल अमाउंट 21,000 DR, इंटरेस्ट भी देना है ना हमें, उसको जाएगा ना। उसके बाद हम हमारे पास पैसे काटेंगे, CR हो जाएंगे हमें पैसे 32,000 होता है। लेकिन ये यहाँ पर बैलेंस अकाउंट में जाएंगे, अब लोन कितना रह गया, खाली 21,000 कम हो गए। इस तरह से एक हर महीने हम EMI भरते हैं, ठीक है ना। हर महीने EMI जब तक कि ये लोन कंप्लीट जाए, जब तक कि यहाँ पर हमें ज़ीरो ना जाए, ठीक है ना। अब इतना थोड़ी ना बनेंगे, ये तो 10 साल के लिए लोग 15 लाख 10 साल में काम हो जाएंगे, हर महीने 21,000 भरते भरते उसको कम से कम 10 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो